हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज सुबह हम लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एक पोस्ट जो है वो शेयर करा था, जिसपे आप लोगों को कहा गया था कि आप लोगों के जितने भी रेलिवेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग जेकेएसएसबी तक पहुंचाना चाहते हैं, आप लोग वो हमें मेल करके दे दो। हम लोग एक ड्राफ्ट जो है उसको तैयार करके जेकेएसएसबी तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे वो पॉइंट्स आप लोगों के वहां तक रखे हैं। ठीक है, 19 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, जिसके बाद बहुत सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में चल रही हैं, जिसको लेके ये जो चीज़ है हम लोग कर रहे हैं। बीच में थोड़ा सा डिले हुआ है, उसके पीछे कुछ रीजंस थे। कुछ मैंने आपको पहले भी बताया कि एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मेरे को जम्मू से बाहर आना पड़ा है और मैं अभी तक जम्मू में नहीं आया हूँ। इनफैक्ट ये लेक्चर भी मैं हॉस्पिटल से बना रहा हूँ, जबकि मोस्ट प्रोबेबली मैं संडे या मंडे मॉर्निंग तक जम्मू पहुँच जाऊँगा। और उसके बाद आप लोगों की ये जो डिमांड्स है वो जेकेएसएसबी के ऑफिस तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसको आप लोगों की चीज़ों को पहुंचाऊंगा। अभी हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे ये आप ही के पॉइंट्स है जो हम लोगों ने ड्राफ्ट करे हैं। ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है। अगर किसी को कोई और सजेशन देनी होगी तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकता है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले बता सकता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये प्लेटफॉर्म जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पिछले 7 सालों से हमेशा ये प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोग, हमारे टीम मेंबर्स मेरे लिए हमेशा पहली प्रायोरिटी रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे को किसी मेडिकल इमरजेंसी में, और ये चीज़ मुझे 5 अप्रैल को करनी थी, आप लोगों का एग्ज़ाम 19 अप्रैल को पोस्टपोन हुआ, तो इसको मैंने पोस्टपोन करा है और उसके बाद मैं 19 तारीख को जम्मू से निकला था। लेकिन इसके बाद काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स, अजीबोगरीब बातें, और वो भी उन लोगों से जो हमसे पढ़ते भी नहीं हैं, सिर्फ वो मौके की तलाश में रहते हैं कि किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को जो है गिराया जाए। तो देखो, आपको बता दूं, जब तक मैं यहाँ पे हूँ, हमारी टीम यहाँ पे, और जो हमारी नीयत है, जिस इंटेंशन से हम लोग काम करते हैं, इस प्लेटफॉर्म को कोई नहीं गिरा सकता है। हम लोगों की मेहनत जो है वो हमेशा चलती रहेगी। हाँ, नो डाउट पेपर डिफिकल्ट हुआ, क्वेश्चन ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग बना दिए गए, तो ऑब्वियस ही बात है कट ऑफ कम जाएगा। 300 पोस्ट हैं, हमारे साथ अभी भी ऐसे एस्पिरेंट जुड़े हैं, वो पेपर में काफ़ी अच्छा करके आए। लेकिन नो डाउट जिन बच्चों का अच्छा हो सकता था और इस पैटर्न की वजह से अगर वो नहीं करके आए, वो हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं। अब कोई बच्चा है, पता नहीं एनसीबीसी कुछ करके पेजेस पे वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं, जिनके हम लोगों ने जब चेक करे तो किसी टेस्ट में 45 से ऊपर नंबर नहीं आए, और वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हमें क्या चीज़ें करनी है। तो ये सब चीज़ों पे ना मैं कमेंट नहीं करता हूँ। हाँ, इतना टाइम भी नहीं होता, हॉस्पिटल में थे तो टाइम था तो देख रहे थे। तो चलो, ये सब चीज़ें सेकेंडरी है। फिलहाल अब हम बात करेंगे इस मेमोरेंडम के जो पॉइंट्स है जो हम लोगों ने लिखे हैं। अगर आपको कोई भी देने होंगे आप लोग बता देना, हम इसको फाइनल कल शाम तक करके मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो SSS है वहाँ पे ही शेयर कर दूंगा, और अब वहाँ से उसको रीड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं साथियों। देखो, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला पॉइंट जो रखा गया है वो आप लोगों के लिए, जो आपका पॉइंट है वो है, एक क्वेश्चन पेपर जो है उसको प्रॉपर टाइम एलोकेशन के साथ बनाया जाए। सबसे पहली चीज़ जो जूनियर असिस्टेंट में बच्चों ने फेस करा, कई बच्चे देखो मैसेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जेकेएसएसबी को बोल के आना कि डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। देखो, आप ना किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को ये नहीं बोल सकते कि भैया पेपर डिफिकल्ट मत बनाओ, इजी बनाओ। ठीक है, अब आईआईटी के पेपर होते हैं तो उनको जाके बच्चे बोले नहीं यार आपने पेपर आसान बनाना। देखो, ये कुछ चीज़ें आपको भी प्रैक्टिकली समझनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें रिक्रूटमेंट एजेंसी के हाथ में होती हैं, वो कुछ भी उस पर कर सकता है। पहला सवाल क्या है कि जो क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है, फिर वो एआई की हेल्प से हो या जिस मर्जी चीज़ की हेल्प से हो, क्या वो विद इन टाइम, ठीक है, जो आपको टाइम फ्रेम दिया गया है 1 मिनट पर क्वेश्चन, सॉल्व हो रहा है? क्या ये पेपर 80 मिनट में सॉल्व होने वाला था? सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है कि जो प्रॉपर टाइम एलोकेशन है वो क्वेश्चन पेपर की जो है होनी चाहिए, ताकि जो अगर रेशो रहती है 1 मिनट पर 1 क्वेश्चन, तो उसको जो है मेंटेन करके चला जा सके। अगर इसी पेपर में मैं आपको बता दूं कि 80 मिनट की जगह 120 मिनट का पेपर होता, तो जो बच्चे आज 40-45 स्कोर कर रहे हैं वही बच्चे 50-55 चले गए होते। ठीक है, ये एक बेसिक सी चीज़ है। अब हाँ, एआई की हेल्प से बच्चे कुछ कहने की मैसेज करो कि पेपर ना बनाए, तो देखो वो पॉइंट्स आप लोग मुझे बताना, मैं इसको ऐड कर दूंगा। फिलहाल अभी हम लोगों ने जो पहला पॉइंट, जो जेन्युइन पॉइंट्स है, उनको रखा है कि टाइम फ्रेम में पेपर बनाया जाए। डिफिकल्ट पेपर अलग होता है। डिफिकल्ट पेपर अगर सिलेबस ओरिएंटेड पूछा गया है तो वो आप लोग उस पर चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आपको सिलेबस में कोई चीज़ गिवन है तो आप उस पर डिफिकल्टी पे नहीं जाओगे। हाँ, अब बात ये आती है कि जब बेसिक कंप्यूटर लिखा है और आप लोग ही पहले पेपर कंडक्ट करवाते हो और आप ही ने ये ऐसा ग्राफ सेट कर दिया कि बच्चा 75 प्लस लेके आ रहा है, बच्चा 70 प्लस लेके आ रहा है, और उसी बच्चे को आप अगले तीसरे एक बार जब रिक्रूटमेंट करवा रहे हो तो 40 या 50 पे लेके आओगे, तो बच्चा कहीं ना कहीं पैनिक करता है। तो जो सिलेबस में मेंशन है, आप इसी बेसिक को हटा के एडवांस लेवल कंप्यूटर कर दो, तो बच्चा उसकी तैयारी उसी पॉइंट पे करेगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। टाइमली कंडक्ट होना चाहिए जितनी भी पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स हैं, और एग्जाम कैलेंडर को रिलीज करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट करी है
और कुछ बच्चे एनटी की बात करें, देखो एनटी और जेकेपीएसआई फिलहाल कोर्ट केस पे है, लेकिन इस पे बात की जाएगी। और जो एग्जामिनेशन कैलेंडर, जो एनुअल कैलेंडर आया था जिसमें लिखा गया है जून और जुलाई में, देखो ये तो एक्सटेंड होगा क्योंकि आपका जूनियर असिस्टेंट भी पोस्टपोन हुआ था। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ये मान के चलो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बाकियों की तैयारी कर रहे हैं, उनका एक एग्जाम कैलेंडर, जिसमें सबसे पहले जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट पुरानी हो चुकी है बहुत ज़्यादा, जिसमें जेकेपीएसआई है अभी, उनके क्या स्टेटस है और कब तक ये कंडक्ट होंगे, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तीसरा पॉइंट आता है स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू नोटिफाइड सिलेबस। अगर सिलेबस में कोई चीज़, जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि अगर सिलेबस में कोई चीज़ रहती है, उसी को ध्यान में रख के जो है वो चीज़ें बनाई जाए और उसी को जो है बच्चों तक पहुंचाया जाए, ताकि बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो, उसको जो है एक लास्ट मिनट में जो कन्फ्यूजन है ना वो क्रिएट ना हो। जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उसी के रिलेटेड ही सवाल हो तो वो ज़्यादा सही रहेगा। इसके अलावा कई सारी पेंडिंग नोटिफिकेशन जो हैं, बच्चों ने हमें मैसेज करा कि उसके रिगार्डिंग भी एक पॉइंट ऐड करा जाए कि सारी पेंडिंग एडवर्टाइजमेंट, जितनी भी नोटिफिकेशंस अभी रहती हैं जेकेएसएसबी का, जिसमें आप लोग देखते हैं कि एमटीएस की वैकेंसीज पेंडिंग है, अगर जनरल लाइन टीचर की इनके पास पहुंची है तो अभी इस पर कंफर्मेशन नहीं है, बट जैसे आप लोगों ने कुछ आरटीआई में देखा है कि एमटीएस की वैकेंसीज जो हैं वो इनके पास आ चुकी हैं और ये एडवर्टाइज कब तक करेंगे उस पर बात करेंगे। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे आप लोगों का 90% जो भी आप लोगों की एंजाइटी बढ़ रही है ना, कई सारे बच्चे ऑब्वियसली मैसेज कर रहे हैं सर 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, इस पैटर्न के बाद हम लोग बहुत डिमोटिवेट हो चुके हैं। देखो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ये आपकी सारी एंजाइटी जो है खत्म हो जाएगी। रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया है कि 80 नंबर का पेपर था, हम लोग घर से सोच के गए हैं कि 60 या 65 नंबर ले आएंगे, पेपर का लेवल हुआ है हाई, 40 नंबर लेके आने में बच्चों की बुरी हालत हो चुकी है। तो कट ऑफ इसका किसी भी एंगल से 50 तो क्रॉस करेगा नहीं, हमें भी पता है, इतना एक्सपीरियंस आप लोगों की उपयोग को भी हो चुका है। और जब रिजल्ट आउट होगा और जब आप लोग कट ऑफ देखोगे कि सिर्फ 40-45 के रेंज में है, और जब आप पेपर को देखोगे और वहाँ पे देखोगे कि हाँ यार 40-45 सवाल करे जा सकते थे, तो ऑटोमेटिकली जो ये पैनिक आपके अंदर क्रिएट हुआ है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम पे जो चीज़ है वो ये है कि टाइमली जो है रिजल्ट को डिक्लेयर करें, फिर वो वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर हो, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का हो, या फिर आप लोगों के बाकी एग्जाम जो भी जेकेएसएसबी ने कंडक्ट कराए हैं उनके रिलेटेड। ठीक है, इसके साथ साथ जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सिलेबस जो है उसको साइमल्टेनियसली रिलीज कर देना चाहिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के साथ। जैसे अगर हम बात करें जेकेपी कांस्टेबल की, ठीक है, जेकेपी कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, नो डाउट सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लेकिन अभी तक इसका ऑफिशियल सिलेबस जो है वो आउट नहीं किया गया, सिलेबस का बच्चे वेट कर रहे हैं। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूँ एएचटीओ की पोस्ट है, और भी काफ़ी सारी हैं, स्टॉक असिस्टेंट की है, तो इनके ऑफिशियल सिलेबस को भी साथ में रिलीज कर देना चाहिए। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने बात उठाई थी जेकेपीएसआई टेलीकॉम के सिलेबस के ऊपर, क्योंकि उसका नाम टेंटेटिव आपके एग्जाम कैलेंडर में भी है, ठीक है, तो लेकिन उसका तब तक सिलेबस आउट नहीं हुआ था, फिर हाँ 3-4 दिन पहले जेकेएसएसबी ने उसको बाद में रिलीज कर दिया था। और ये जो सिलेबस है ये बहुत ज़रूरी है, अगर नोटिफिकेशन आती है उसके साथ ही अगर सिलेबस आ जाएगा तो बच्चों को यहाँ पे तैयारी करने में आसानी मिल जाएगी। तो इसका एक पूरा ड्राफ्ट जो है हम लोगों ने रेडी करा है, इन पॉइंट्स पे हम लोग कोशिश करेंगे कि बात भी करके आए, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया मैं अभी नहीं हूँ यहाँ पे, और कुछ इमरजेंसीज ऐसी हैं कि जिसको मैं नहीं डिनाई कर सकता। प्रायोरिटीज़ हमेशा जो है कई बार चेंज भी करनी पड़ती है, आप लोग प्रायोरिटी डे 1 से हो, आज 7 साल तक तो आप लोग हमेशा रहे हो, यहाँ तक कि अभी मैंने यहाँ पे बैठ के भी आप लोगों की जो इस एग्ज़ाम की रिप्रेजेंटेशंस हैं वो फाइल तक करवा दी हैं। और इसके बाद जब ये सब चीज़ें आती हैं, देखो बच्चे कहते हैं यूपीएससी का पढ़ना है पढ़ो, आईआईटी का पढ़ना है पढ़ो, सीए का पढ़ना है पढ़ो, हम लोग हमारे एंड से चीज़ें पढ़ा रहे हैं, इसको एज इट इज़ चलाते रहेंगे। हमारे एंड से चीज़ें कभी भी, जो हमारी टीम है, फिर मैं हर एक टीम मेंबर की यहाँ पे गारंटी ले सकता हूँ कि कोई भी टीम मेंबर कभी भी इसको फॉर ग्रांटेड लेके नहीं पढ़ाता, फिर वो बाबर सर हो, मैं क्यों ना हूँ, अरशद क्यों ना हो, पूनम मैम क्यों ना हो, कोई भी टीचर यहाँ पे इसको कभी भी ऐसा लेके नहीं बढ़ाता कि यार इसको बस चलो खत्म कराते हैं सिलेबस खत्म, ऐसा नहीं है जो। और मैं आपको बता रहा हूँ जिस दिन रिजल्ट आएंगे उस दिन मैं यहाँ पे आपसे फिर बात करने आऊँगा, और उस दिन मैं बात करूँगा जिस दिन ये रिजल्ट टाइमली डिक्लेयर हो जाएंगे, तो तब बात करेंगे कि कितने बच्चों ने कितना अच्छा करा। और बहुत सारे बच्चे जो आज घबराए हुए हैं ना 50-50 नंबर ला के, 45-40 ला के, तो आप लोग भी लिस्ट में होंगे, याद रखना इस चीज़ को।
तो मेहनती बच्चा लिस्ट में होगा। हाँ, कुछ बच्चों को यहाँ पे उनके लिए मुझे वाकई बुरा लग रहा है कि जैसे उनकी अगर पेपर सेक्शन के ऊपर डिपेंड करना शुरू हो गया ना, कि अगर जीके और कंप्यूटर किसी की पहले आ गई, तो वो फिर लक की वजह से अगर किसी का पेपर खराब हुआ, उसके लिए मुझे वाकई बुरा लग रहा है। इसके लिए हम लोगों ने ये पॉइंट्स रखे हैं। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट इसमें और ऐड करना है तो आप लोग मेरे को ज़रूर बता देना। हमारी टीम अब इसको फाइनल नहीं कर रही है, इसको सिर्फ ड्राफ्ट मोड पे रखा है। मैं एक बार फाइनल करने से पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो है वो शेयर कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में लिखने के बजाय आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ईमेल करना, क्योंकि एक टीम प्रॉपर इस समय जो है मेल को जो है वो देख रही है triplesclasses@gmail.com। सिर्फ और सिर्फ जेन्यून जो रेलिवेंट पॉइंट्स आने ना, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही ध्यान में रखा जाएगा। अब कई बच्चा हमें कह रहा है कि आप ना इसमें पॉइंट एक ऐड कर दो कि अगर JKSSB पे कोर्ट केस होता है तो फिर अगर बच्चा जीतता है तो जो भी उसका चेयरमैन है उसको रिजाइन करना पड़ेगा। अब आप मेरी एक बात सुनो, आप एक एस्पिरेंट हो, आप वहां पे जाओगे, आप मेमोरेंडम में ये चीज लेके चेयरमैन के ही हाथ में दोगे, वो चेयरमैन ये मेमोरेंडम उठा के आपके मुंह पे मारेगा और बोलेगा बाहर निकल जाओ यहाँ से। तो रेलिवेंट पॉइंट्स रखो, क्योंकि हम लोग रिक्वेस्ट मोड पे ही हैं और हम लोग रिक्वेस्ट मोड पे ही काम करते हैं और हम लोग रिक्वेस्ट मोड पे ही इस चीज़ों को लेके जाएंगे ताकि एक जो सोल्यूशन है आप लोगों को मिल सके। फिलहाल 6 पॉइंट्स को जो है फाइनल करा गया है। आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट होगा तो आप लोग मुझे ज़रूर बता देना, मेल करना। ठीक है, यूट्यूब के कमेंट कई बार नहीं देखे जाते, स्किप हो जाते हैं, तो आप लोग प्रॉपर मेल कर देना। कल शाम तक इसको जो है वो कर देंगे, और अगर मैं मंडे मॉर्निंग भी पहुंच गया तो मैं कोशिश करूंगा कि मंडे में ही मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी नए लेक्चर के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी जो भी है चीज़ें आप लोगों के सामने है, हमारी मेहनत भी सामने है, आप लोगों की मेहनत भी सामने है। मुझे अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो मुझे किसी भी थर्ड पर्सन के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को भी सब चीज़ों को बता रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि आप लोगों ने वाकई इस एग्ज़ाम के लिए मेहनत करी है और अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आपको कोई थर्ड पर्सन आके यहाँ पे अप्रूवल दे कि नहीं यार तेरी मेहनत कम है, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको खुद का अप्रूवल चाहिए कि अगर आपने वाकई मेहनत करी है, पेपर अच्छा नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, फाइनेंस का पेपर आएगा। जाते जाते एक लास्ट चीज़ बता दूं, फाइनेंस के जो हम लोगों ने अभी टेस्ट अपलोड करे हैं वो रिसेंट पैटर्न बेस्ड करे हैं। ठीक है, उसमें जैसे 30 MCQs अगर अपलोड होते हैं, पहले आप लोगों ने देखा होगा 20-21 प्लस स्कोर कहा जाता था, अब अगर आप लोग उसमें 15-16 भी स्कोर कर रहे हो तो वो सफिशिएंट है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग उसमें ना हो, आप लोग एक्यूरेसी को जो है वो मेंटेन रखें, जो सवाल आपको नहीं आते हैं उनको स्किप करना सीखें, और लास्ट में जब आप लोग पहले रैंक देखते थे ना, अब आप परसेंटाइल देखना और कोशिश करना कि 90 प्लस परसेंटाइल ही आपकी रहे, कि इतने परसेंट बच्चों से आप अच्छा करके आने। ठीक है, अब इन एग्जाम्स में ना मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, अब आप लोग इसको ध्यान में रख के तैयारी करना। डिफिकल्ट पेपर होगा, मान लो 10 सवाल में से सिर्फ 4 ही निकल रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग देखना कि कितने परसेंट बच्चे हैं कि वो 4 तक तो निकाल पा रहे हैं नहीं, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, जिसको हम लोग कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों भी इससे यूज टू हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के फिलहाल इतना ही। बाकी दुआएं करना कि सब चीज़ें सही रहें और सब चीज़ें सही हों। हमारे एंड से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। आप में से कुछ बच्चों का अप्रूवल हमें उसके लिए नहीं चाहिए, हम लोगों ने जो किया है वो सबके सामने है। अगर मैं कोई चीज़ 5 अप्रैल से 19 को पोस्टपोन कर रहा हूँ तो उस पर मेरी इंटेंशन क्या है मुझे पता है। बाकी आप लोग मेहनत करते चलो, मिलेंगे जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।